नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम ने लगाई मुहर। बीजेपी के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा बीजेपी की कथनी और करनी में है फर्क। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी, नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम। लापरवाही से बढ़ रहे हैं सड़क हादसे, कंटेनर ने डिवाइडर पर बैठे लोगों को कुचला। और अब खबरें विस्तार से। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इस अहम फैसले पर मंगलवार को हुई अशोक गहलोत मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगाई गई। बैठक में इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाए जाने और कुछ भर्तियों में इंटरव्यू की अधिकतम वेटेज 10% रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं राजस्थान में अब पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि मिलेगी। कैबिनेट ने अदानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए राजकीय भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में जगह जगह हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई। इसके लिए बीजेपी के षड्यंत्र को जिम्मेदार ठहराया गया। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे 13 मई से जो अपने प्रभार वाले जिले हैं उनमें जाकर प्रेस वार्ता करें और जनता को हकीकत बताएं। इस प्रेस वार्ता के दौरान जहां बीजेपी के षड्यंत्र को उजागर किया जाएगा, वहीं केंद्र सरकार की विफलताओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मरीजों को ओपीडी और आईपीडी में उपचार और जांच सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने की इस योजना को सरकार की अभिनव पहल बताई। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं में प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके लिए योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और समय समय पर अधिकारी जनता से फीडबैक लेंगे। आम आदमी पार्टी राजस्थान के ज्वलंत मुद्दों को उठाकर जनता के बीच लाने का दायित्व निभा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रवक्ता मयंक त्यागी ने राजस्थान दौरे पर आए बीजेपी के कद्दावर नेता जेपी नड्डा के राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के बयान पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रवक्ता मयंक त्यागी ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात तो करती है, जबकि उनकी पार्टी के नेता रामलाल शर्मा ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनवाना चाह रहे हैं जो ईमानदार हैं। गौरतलब है कि बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कहा था कि अधिकारी बीजेपी के नेताओं के फोन नहीं उठाते और ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार होना चाहिए। मयंक त्यागी ने कहा कि इस तरह के बयान देकर भाजपा सत्ता में हरगिज नहीं आ सकती। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने तानाशाही रवैये से प्रशासनिक अधिकारियों पर अपनी धौंस जमाना चाहते हैं और ऐसे में आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नकारने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त अब आम आदमी का है। राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर महिला पत्रकार द्वारा लगाया गया रेप व उत्पीड़न का मामला लगातार चर्चा में है। जहां विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है, वहीं उनकी ही पार्टी की विधायक दिव्या मदेरणा ने भी उन पर सवालिया निशान लगा दिया है।
दूसरी तरफ राजस्थान में अपनी जड़ें मजबूत कर रही आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित लड़की को सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आरएलपी पार्टी के मुखिया व नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार से महेश जोशी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। 13 मई से लेकर 16 मई तक प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा में नकल रोकने से लेकर फर्जी अभ्यर्थी नहीं बैठे, इसके लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय को इस भर्ती परीक्षा के लिए 18,83,163 आवेदन मिले हैं। भर्ती परीक्षा में रिकॉर्ड अभ्यर्थियों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने विशेष तैयारियां की हैं। पुलिस मुख्यालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की होगी, क्योंकि बीते दिनों प्रदेश में कई तरह की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में पुलिस महकमा अपनी परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर खास तौर पर अलर्ट है। कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एसओजी को जिम्मेदारी दी गई है। डीजीपी एमएल लाठर ने भी इस भर्ती परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अन्य संबंधित विभागों से भी संपर्क में हैं। भर्ती लिखित परीक्षा में एक ही दिन अधिक भीड़ नहीं हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने 4 दिन 2 पारियों में इस परीक्षा का कार्यक्रम बनाया है। भीलवाड़ा में 2 युवकों से मारपीट कर बाइक फूंकने की घटना से शहर में तनाव व्याप्त हो गया था, जिस पर काबू करने के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से हमला कर मौत के बाद माहौल फिर गर्मा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेट सेवा को भी ठप कर दिया गया है। सभी थाना क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कुछ संगठनों ने भीलवाड़ा बंद की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने बुधवार 11 मई सुबह 6 बजे से गुरुवार 12 मई सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में नेट बंद करने के आदेश जारी किए। तनाव के हालात को देखते हुए शहर के 5 थाना क्षेत्रों में एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए। जिले में इस तरह की घटनाएं बीते 1-1.5 महीने में कई बार घटी हैं। कुछ दिन पूर्व भी भीलवाड़ा में हिंसा की घटना देखने को मिली थी। यहाँ सांगानेर इलाके में एक समुदाय के 2 गुटों में विवाद के बाद स्थिति बिगड़ी थी, जिसमें मारपीट के बीच बाइक में आग लगा दी थी। हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा था। घटना में घायल 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने सरगर्मी से हमलावरों की तलाश करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में बुधवार अल सुबह एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र स्थित केवड़ली में नेशनल हाईवे पर एक वाहन से कार टकरा गई। इसके बाद कार बंद हो गई। कार बंद होने के बाद कार में सवार लोग वहां बगल में डिवाइडर पर बैठ गए। इस दौरान तेज गति से आ रहे एक कंटेनर ने पहले कार को टक्कर मारी और फिर डिवाइडर पर बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मामले में कंटेनर को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी के सांगानेर थाना इलाके में मारपीट और लूट का मामला सामने आया है, जहां ऑफिस से घर लौट रहे युवक की कार के आगे बदमाशों ने अपनी लग्जरी कार लगाई और फिर उसे बंधक बनाकर मारपीट कर शहर से 41 किलोमीटर दूर झाड़ियों में पटक दिया। फिर उसकी कार और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। वारदात को लेकर सूरजनगर निवासी विकास जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी जगदीश नारायण ने बताया कि पीड़ित मंगलवार रात 9:30 बजे अपने ऑफिस से कार में सवार होकर घर लौट रहा था। तभी B2 बाईपास के पास एक लग्जरी कार में सवार होकर आए बदमाशों ने उसकी कार के आगे अपनी कार लगाकर रोक लिया। इसके बाद कार में से 3 बदमाश नीचे उतरे, जिन्होंने पीड़ित को उसकी कार से बाहर निकाला और अपनी लग्जरी कार की पिछली सीट पर पटक दिया। इसके बाद बदमाशों ने पीड़ित के हाथ और मुंह पर पट्टी बांधी और उसे मारपीट करते हुए टोंक रोड पर चाकसू की ओर ले गए। इसके बाद बदमाश पीड़ित को जयपुर शहर से 41 किलोमीटर दूर एक सुनसान झाड़ियों में पटककर उसकी कार, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य सामान लूटकर मौके से फरार हो गए। जैसे तैसे खुद को संभाला और रोड पर आकर राहगीरों से मदद मांगी। इसके बाद पीड़ित लोगों से मदद मांगते हुए अपने घर तक
पहुंचा और परिवार के सदस्यों को आप बीती बताई। उसके बाद पीड़ित ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सांगानेर थाना पहुंचकर लग्जरी कार सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच कर दी है और वारदात स्थल के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। प्रदेश में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। मई की शुरुआत से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। पहले सप्ताह ने ही ऐसे तेवर दिखा दिए हैं कि पूरा राजस्थान भट्टे की मानंद तप रहा है। पिछले सालों में मई महीने में राजस्थान के चूरू और फलौदी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। इस महीने की शुरुआती पारी इतनी धमाकेदार रही कि अंतिम दिनों तक कुछ जिलों में पारा 50 के पार होने की आशंका बन गई है। पिछले एक सप्ताह के तापमान की ऑडिट करें तो सूरज का कहर साफ नजर आ रहा है। प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंचा हो। वहीं बांसवाड़ा 47.2 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू चुका है। 7 में से 6 दिन ऐसे रहे हैं जब बांसवाड़ा समूचे राजस्थान में सबसे गर्म रहा। बांसवाड़ा के अलावा बीकानेर, डूंगरपुर, नागौर, फलौदी, बाड़मेर, करौली और धौलपुर में गर्मी भीषण है। वहीं अगले 3 दिन राजस्थान में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में। नमस्कार।